जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। हर हर महादेव। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिराक विलेज विच इज वेरी नियर टू पैंगोंग लेक। मॉर्निंग हो गई तेरी है? आज तुमने किसी को उठाया नहीं सुबह सुबह? अभी सब रेडी हो रहे हैं। तू बंद कर रहा है? बंद क्यों कर रहा है यार? मैं सोचा अपने आप बंद हो रही है। हेलो पीपल एंड हो चुके हैं वेरी गुड मॉर्निंग इन मिराक। और ये है लद्दाख का एक गांव जो पैंगोंग लेक के आगे पड़ता है, मिराक। हमारी रुद्रा ऑलरेडी रेडी है। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू डे न्यू व्लॉग। दिस साइड हेमंत भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग लद्दाख 2023। आज हम जाने वाले थे हानले। हानले जाने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, वो था स्टार गेजिंग। Hanle is home to the Indian Astronomical Observatory. It is one place which is highly recommended for anyone. अगर मौसम ने साथ दिया तो आप यहाँ से सबसे क्रिस्टल क्लियर स्काई भी देख सकते हैं। ये ऑफ रोड सोचा था पैंगोंग के बाद पीछा छोड़ देगा, लेकिन इसने भी पूरा साथ देने की कसम खाई हो। जैसे पहले जाने से पहले हमें जाना था एक ऐसे पवित्र धाम पर जिसके बारे में जब मुझे पता चला तो रुका नहीं गया। मैं नमन करता हूँ इस भूमि को, नमन करता हूँ उस बहन को जिसने अपना भाई, उस माँ को जिसने अपना बेटा देश की सेवा के लिए नियुक्त किया। थोड़ी देर पर ही मुझे तिरंगा नजर आने लगा था। तिरंगे को देखकर शरीर में एक अलग सा ही जोश आ गया था। ये मुमकिन ही नहीं कि खून पर इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी न बांधेंगी। पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। जी हाँ, मैं आ चुका था रेजांगला की उस पावन भूमि पर जिसको हम सब अहीर धाम से जानते हैं। कभी आपने सोचा है अगर दुश्मन देश अचानक से हमला बोल दे तो क्या होगा? 1962 रेजांगला वॉर में यहाँ ऐसा हुआ है जब हमारा एक एक जवान दुश्मन देश के 20-20 जवान पर भारी पड़ा था। मेजर शैतान सिंह के संरक्षण में हमारे कई जवानों ने जंग लड़ी और लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाकर हमारी पीठ में विश्वासघात का खंजर उतार देने वाला चीन आज भी रेजांगला की लड़ाई याद करके थर्राता है। उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनकी याद के लिए ये मेमोरियल बनाया गया था। ये मेमोरियल 1963 में अगस्त में बना था सबसे पहले। उस टाइम पर दो ही प्लेस बने थे, अहिरदम और मेमोरियल। वी आर थैंकफुल टू दिस इंडियन सोल्जर जो हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। उसको मुखबरी टॉप बोलते हैं, ब्लैक टॉप भी आपको बता दूं। अच्छा। ये उसके साथ रेजांगला वहाँ पे 1962 की वार हुई। वहाँ पे हमारे 114 जवान शहीद हुए थे और चाइना के 1300 जवानों को हमारे जवानों ने मार दिया था। हमारे 113 जवानों का लास्ट अंतिम संस्कार यहाँ अहिरदम पर किया गया था। और मेजर शैतान सिंह की बॉडी उनके राजस्थान जोधपुर में उनके होम टाउन में भेज दी गई थी। राइट वाले चाइना की, हाँ जी, राइट वाले चाइना। उसके ऊपर वाली पहाड़ी का नाम है गुरुंग हिल बोलते हैं उसको। वो चाइना की पहाड़ी है? नहीं, चाइना की नहीं है। जो उसके ऊपर लास्ट में ब्लैक पहाड़ी से जा रही है ना, उसको बोलते हैं पेंगोंग रेंज, क्योंकि पैंगोंग लेक है उसके पीछे। हाँ जी, इसलिए इसको रेंज बोला जाता है। जो उसका ब्लैक टॉप बन रहा है ना, उसको बोलते हैं, वो है ब्लैक टॉप। उसके लेफ्ट में जो एक बम्प ब्राउन के ऊपर बन रहा है ना ब्लैक, उसको बोलते हैं। उसके बीच में से आती है हमारी और
ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं ना, ये 1963 में सबसे पहले बना था। उस टाइम ये क्या था, सीमेंट का बना हुआ था। इसको 2021 में मार्बल से कवर कर दिया और दोबारा बनाया। और जो ऊपर आप टाइटल देख रहे हैं वो कुमाऊं रेजिमेंटल को दर्शाता है। कुमाऊं। और इसके लेफ्ट और राइट में जो जवान शहीद हुए थे उनके पुरस्कार और नाम लिखे हुए हैं। जैसे आप ये छोटे पिलर देख रहे हैं ना, ये 12 है गिनती में, 12। हाँ जी 12 है। और ये बड़ा स्तंभ डालकर 13 हो जाता है। ये 13 बटालियन कुमाऊं रेजिमेंटल को दर्शाते हैं। हमारे जवानों ने देश के लिए खून अपना बलिदान किया, उनका नाम रेड मार्बल से ये हमारे शहीद जो हमारे शहीदों के नाम, जो हमारे शहीद जवान, और ये साथ में तिरंगा 108 फीट पर लहराता हुआ दर्शाता हुआ। इनको भी जैसे कि पूरी इनकी कंपनी को 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल, 31 सेना मेडल, 1 मेंशन डिस्पैच मिला था। ऐसे ही उनको सबको पुरस्कार मिले थे सर। ये जैसे ही वार शुरू हुई थी ना जी, वैसे ही ये इन्होंने लीडिंग किया था वार के लिए। उसका पिक्चराइजेशन है। ये जो व्हाइट में है दैट चाइना, चाइनीज, ये है हमारे ग्रीन में इंडियन आर्मी। जैसे आप ये देखेंगे ना, ये लिखा हुआ है चार्ली कंपनी 13 करोड़ डिप्लॉयड जंगा 113 देश सीक्रेट। जैसे कि कंपनियों को उस टाइम के ये टैंक ऑफ हुए थे। ये दोनों ये चाइनीज टैंक है, ये हमारे। अच्छा, जो आप देख रहे हैं ना, ये रियल पिक्चर। हाँ जी, ये बम्स देख रहे हैं ना, ये 51 मात्रा के बम्स हैं। ये क्या अभी भी 1962 के पड़े हैं, 2020 में क्या इसका पिक्चर लिया है। अच्छा। हाँ जी सर, ये फोटोज, ये सारा ये इन्होंने जंगला के ऊपर यानी कि द्वारा को पे ये हुआ था ना 2020 में, उस टाइम हमारे सोल्जर्स। हाँ जी जांगला की स्टोरी, और हमने परमिशन ली है इसको शूट करने के लिए, और उन्होंने बताया कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप शूट कर सकते हो। बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। मित्रता की आड़ में छुपकर चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। चीन की गिद्ध दृष्टि उस सेक्टर पर थी जो सामरिक दृष्टि से जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, चुशुल। इसी के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्थित डेरा कमांड को चुशुल सेक्टर में डिफेंसेस इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। मेजर शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की, जांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक खिसक जाता है, और विज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर इतनी ठंड बर्दाश्त करने के लिए नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारत का सिपाही है। मेजर और उनके लड़ाकों को तापमान की नहीं, हिंदुस्तान की फिक्र थी। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया, और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रखे हमेशा के लिए सोए। तभी उत्तरी छोर से नंबर 7 प्लेटून पर भी दुश्मन ने हमला बोल दिया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंह राम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पर पटक पटक कर मारा। हमने एक एक गोली के जवाब में 10-10 छातियां आगे कर दी। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा, और वो दिलेर चीनियों की बुज़दिली पर हंसता रहा। ऐ शहीद मुल्को मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निज़ार, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीनियों की हिम्मत तोड़ दी। उन्होंने चुशूल पर कब्जा करने का विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। युद्ध के 3 महीने बाद
फरवरी 1963 में भारतीय फौजी वहां पहुंचे तो देखा कि बर्फ में सिपाहियों के बदन पकड़ गए थे, लेकिन हाथ से बंदूकें नहीं छूटी थी। मेजर शैतान सिंह को उनकी उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और पराक्रम के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही ना होते तो दुनिया कबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रिजाला मोहरेल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम दया नहीं करेंगे। जय हिंद की सेना। हम आभारी हैं उन जवानों के जो हमारे अच्छे भविष्य के लिए खुद शहीद हो गए। मैं दिल से नमस्कार करता हूं टू आवर रियल हीरोज। अपने भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस जीवन में अपने देश के काम आ सकूं, ऐसा मौका हमें भी देना। डॉक्यूमेंट्री के बाद इतने इमोशनल हो गए थे, शायद आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हो। आप खुद जरा सोच के देखो, यहाँ हम लद्दाख के -5 से भी ज़्यादा टेम्परेचर को झेल नहीं सकते। -40 डिग्री के टेम्परेचर में जंग के दौरान हमारे जवानों पर क्या गुजरी होगी। और इन खूबसूरत मेमोरीज के साथ आगे बढ़ चुके थे हानले की तरफ। व्यूज इतने सुंदर थे कि अब इस ऑफ रोड में भी मजा आने लगा था। LAC के पास राइड करते वक्त हमारी फीलिंग्स इंडियन सोल्जर से कम नहीं थी। और हम आ गए हैं गलत रास्ते। इस वक्त हम दलदल पे चल रहे हैं और ये देखिए ये लेक है बगल में और मेरा टॉप बॉक्स टूट चुका है। ये फिलहाल की न्यू अपडेट है। और हमारी एक गाड़ी खड़ी है मेन रोड पे, हम आ गए थे गलती से नीचे। अपना देश इतना सुंदर है कि उसको शब्द, वाक्य या कहानी में बताना पॉसिबल नहीं। सबसे सुंदर धरा हमारी, सबसे सुंदर देश। देश हमारी माँ है, इसकी ममता है अनमोल। पल में अपनापन मिलता है, बोल मधुर दो बोल। नहीं आंकना कीमत कोई, हर जन यहाँ विशेष। सबसे सुंदर धरा हमारी, सबसे सुंदर देश। माँ की ममता प्यार पिता का मिलता है भरपूर। मिट्टी महकाए हर दिल को, हर मुखड़े पर नूर। मिले मुक्ति अपनी मिट्टी में, जाना नहीं विदेश। सबसे सुंदर धरा हमारी, सबसे सुंदर देश। और अब फाइनली ऑफ रोड से हटकर कुछ ऐसा रोड आया जिसको ना अच्छे में गिन सकते हैं और ना बुरे में। लेकिन बिना इनविटेशन के गड्ढे जब मर्जी आ रहे थे और गड्ढों से ध्यान हटाकर जब नज़र सामने गई तो कुछ ऐसा सीन था मानो आसमान और धरती का मिलन हो रहा हो। ये रास्ता हमें किसी एक ऐसे पॉइंट पर ले जा रहा हो जहाँ आकाश और धरती का संगम हो। अब हर चीज़ में मज़ा आने लगा था। जिन चीज़ों से परेशानी हो रही थी वो भी अच्छी लगने लगी थी। और तभी मिलती हैं ये नन्ही सी मासूम सी भेड़ें। लेकिन वहाँ से निकलते ही ये देखो लद्दाख का एक और नया चेहरा। पूरा रेगिस्तान है और वो आराम से कभी आपको लद्दाख में बर्फ़ भी मिलती है रोडों पे और कभी इस तरीके से रेतीला रेगिस्तान। तो आ रहे हैं हमारे राइडर्स पीछे पीछे, ये आ गए और अब हमें क्रॉस करने जा रहे हैं। सॉरी न्यूमा, हाँ ये हमारे पीछे कोई मिला था क्या? राइडर्स रुके हुए हैं। ओके फाइन।
हम कुछ ही देर में न्योमा पहुंचने वाले थे, लेकिन सब थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, जिसकी वजह से रास्ते में ही अंधेरा हो गया था। हानले आने की वजह स्टार गेजिंग थी, लेकिन क्लाउडी स्काई होने की वजह से कुछ नहीं दिख पाया। कल हम जाएंगे उमलिंगला। कीप लविंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। इफ यू लव माय वीडियो देन जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो के बारे में जो भी आपकी एडवाइस हो कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर। I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm